हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद हैदर अली, योर एजुकेटर। एंड लास्ट टू वीडियोज़ में हमने सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करें ये देखा था। और हमने उसमें दो मेथड्स और दो तरीक़े थे किसी भी सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के, जिनमें से पहला था इंडेक्सिंग और दूसरा था स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के थ्रू या इंडेक्सिंग के थ्रू हम किसी भी सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये कोर्स नहीं लिया है तो आपको इस वेबसाइट पर जाके www.eduskills, ध्यान रखिएगा कि eduskills में एस जो हमारा लास्ट में SKILLZ है, एस नहीं है, तो आप हमारी करेक्ट वेबसाइट पर ईज़िली आ जाएंगे। और वहाँ पर आकर आपको इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का कोर्स जो अभी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फ्री है, उसे अभी आप लोग ले लीजिए। टेक दिस कोर्स पे आप क्लिक कर लीजिए और उस कोर्स को आप ले लीजिए। बात को ये पेड हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, सो फ्री कोर्स है इस टाइम, तो आप उसे ले लीजिए। करिकुलम में हम आ जाते हैं और देखते हैं कि हमें अब क्या करना है। कल हम लोगों ने जो लास्ट टाइम हमने कर दिया था उससे आगे अब हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़। आज हम करेंगे क्रिएशन ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हमने कर ली थी, क्योंकि इजी टॉपिक है, सिलेबस में बाद में दिया हुआ है बट इजी है, तो इसलिए मैंने उसे पहले करा दिया है। अब इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन सीरीज़ है जो हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़ आज हम देखते हैं कि सीरीज़ के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं या कैसे यूज़ करा जाता है उन्हें, वो हम देख लेते हैं। बुक में आ गए हम और एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज़ हमने ओपन कर लिया है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। क्या कह रहा है ये कि वी कैन एक्सेस सर्टेन प्रॉपर्टीज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ ए सीरीज़ बाय यूजिंग दैट प्रॉपर्टी विद द सीरीज़ नेम। सीरीज़ के किसी भी सीरीज़ के नेम की हेल्प से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। उन नेम्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं जिनकी हेल्प से हम सीरीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करते हैं। सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, वो पहले करा था हमने, जो इंडेक्सिंग करी थी और स्लाइसिंग करी थी। अब डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे, वहाँ पर हमने सीरीज़ के एलिमेंट्स को एक्सेस किया था, यहाँ पर हम सीरीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे हैं किसी नेम के थ्रू करेंगे, उन्हीं नेम को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ओके, द टेबल 2.1 जो नीचे है अभी मैं देखूंगा, लिस्ट सम एट्रीब्यूट्स ऑफ पैंडा सीरीज़ यूजिंग सीरीज़ कैप कंट्री एज एन एग्जाम्पल। अच्छा, उन्होंने एक सीरीज़ बनाई है जिसका एग्जाम्पल उन्होंने लिया है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ पैंडास सीरीज़, पैंडास की या पांडास की सीरीज़ में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो देख लेते हैं आज हम। सबसे पहला एट्रीब्यूट है यहाँ पर नेम। नेम को कैसे यूज़ किया है और इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है असाइन ए नेम टू दी सीरीज़। किसी भी सीरीज़ को नया नाम देना, किसी भी सीरीज़ को नया नाम देना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सीरीज़ का नाम था सीरीज़ कैप कंट्री डॉट नेम इज इक्वल टू, हमने कैपिटल्स कर दिया। ओके, सो अब क्या होगा, अब उसका नेम लिखा हुआ आने लगेगा कैपिटल्स। ओके, सीरीज़ का नाम दिया है हमने, जो सीरीज़ बनाई है उसका नाम दिया, वेरिएबल के नाम की बात नहीं हो रही है। मैं यहाँ पर आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, अपने पाइथन में जाना पड़ेगा। पाइथन का 3.7 वर्जन मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप लोग भी कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा कि हाउ टू इंस्टॉल 3.7 वर्जन। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। इंपोर्ट कराना है हमें सबसे पहले पैंडास एज पीडी, हमने इंपोर्ट करा लिया। अब हम एक सीरीज़ बनाते हैं। ओके, सीरीज़ हमने बनाई और इस सीरीज़ को बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा pd डॉट सीरीज़, और सीरीज़ के अंदर हम अपनी एक लिस्ट बनाएंगे जो हमारी सीरीज़ होगी। उस सीरीज़ में हम कुछ नंबर्स डाल देते हैं। ओके, अब हम इस सीरीज़ को प्रिंट कराते हैं। ओके, रन करता हूँ मैं इसे। तो यहाँ हमारी सीरीज़ प्रिंट होके आ गई है। ठीक है, ये इंडेक्सिंग आ रही है 0 1 2 3 4। ये अच्छे से याद रखिएगा, चाहे एरे की इंडेक्सिंग हो या सीरीज़ की इंडेक्सिंग हो या फिर नमपाई एरे की इंडेक्सिंग हो या कहीं भी अगर आप लूप्स में आ जाएं तो वहाँ पर जो इंडेक्सिंग यूज़ होती है, ये सारी इंडेक्सिंग ज़ीरो से, फर्स्ट इंडेक्स ज़ीरो होता है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सीरीज़ के नेम लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर s1 डॉट नेम मैंने कॉल किया और यहाँ पर मैं एक नेम दे देता हूँ इस सीरीज़ को। नेम मैं दे देता हूँ माई
सीरीज। ओके, और अब मैं प्रिंट करता हूँ इसको S1, रन करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इजली जो पहली सीरीज हमारी आ रही है ऊपर, उसमें कोई नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा, सिर्फ डेटा टाइप लिखा आ रहा है int 64। ओके, और जो दूसरी सीरीज़ हमारी आ रही है 0, 1, 0 से लेके 4 तक, उसमें हमारा नेम भी लिखा हुआ आ रहा है माई सीरीज़, और डेटा टाइप भी लिखी हुआ आ रही है जो है int 64। तो नेम देना है, नेम देने से मतलब सीरीज़ का नाम देने से मतलब ये S1 को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि इस सीरीज़ का एक नाम दे दिया है। इस सीरीज़ का कोई नाम नहीं था, वो हमने एक नाम दे दिया कि माई सीरीज़ हमारी इस सीरीज़ का नाम हो गया। ओके, सो अब हम आगे देखते हैं दूसरा इंडेक्स क्या है, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है। दूसरा एट्रीब्यूट है इंडेक्स डॉट नेम। ओके, हम इंडेक्स को भी नाम दे सकते हैं, ठीक है जी, सिर्फ सीरीज़ को नाम नहीं दे सकते, हम इंडेक्स को भी नाम दे सकते हैं। ओके, वो भी देख लेते हैं हम। हमें करना कैसे होगा, पहले सीरीज़ का नाम, फिर डॉट इंडेक्स डॉट नेम। ओके, वो भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर सीरीज़ का नाम लिखा हमने सबसे पहले, डॉट इंडेक्स लिखा, डॉट नेम लिखा, और हमने इंडेक्स का नेम कर दिया SR नंबर। ओके, अब मैं प्रिंट करता हूँ सीरीज़ S1 को अपनी। तो देखिए लास्ट में जो आ रहा है हमारा, सबसे पहले जो आ रहा है, सबसे पहले वाला हम देख लेते हैं। सबसे पहले वाली जो सीरीज़ आ रही है उसमें हमारे सिर्फ सीरीज़ आ रही है और इंडेक्सिंग आ रही है और एक डेटा टाइप लिखा हुआ आ रहा है। जो दूसरी सीरीज़ है उसमें नेम भी लिखा हुआ आ रहा है, और जो तीसरी सीरीज़ है देखें उसमें SR नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है इंडेक्सिंग के ऊपर, और नीचे नेम भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, माई सीरीज़, और डेटा टाइप भी लिखा हुआ आ रहा है int 64। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम वैल्यूज़। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ये इस सीरीज़ की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा, वो भी हम करके देख लेते हैं। यहीं पे ही करके देख लेते हैं हम, डॉट वैल्यूज़। ओके, रन करते हैं हम। सी कि उसने उस सीरीज़ की वैल्यूज़ को प्रिंट करके हमारे सामने शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साइज़। ये साइज़ बताएगा हमें सीरीज़ का। वैल्यूज़ की जगह अगर मैं इसे ही कॉपी कर लूँ, ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं। और वैल्यूज़ वाले में एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे S लगेगा, ठीक है, खाली वैल्यू नहीं लिखेंगे आप, खाली वैल्यू लिखेंगे तो वो एक एरर जनरेट हो जाएगी। ओके, साइज़ देख लेते हैं अब हम, साइज़ हमारा क्या शो करता है। सी कि हमारा ये साइज़, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन आर सीरीज़, ये वो बताता है हमें कि यहाँ पर 5 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारी सीरीज़ में हैं, उसका साइज़ बता देता है। ओके, नेक्स्ट है एम्प्टी या एम्प्टी। एम्प्टी में क्या है कि एम्प्टी जो रिटर्न करता है हमें, वो बूलियन वैल्यू करता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं कि कोई सीरीज़ एम्प्टी है या नहीं है। ओके, वो हम कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे वैल्यूज़ की जगह हम लिखेंगे एम्प्टी। एम्प्टी हमने लिख दिया, और अब हम रन करते हैं। क्योंकि हमारी सीरीज़ में नंबर्स हैं और वह एम्प्टी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फॉल्स। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारा अब मेथड ऑफ सीरीज़ है, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स नहीं दिए हुए, मैं कुछ अपने पास से एट्रीब्यूट्स आपको बताता हूँ। वैल्यूज़ हो गया है, एक एट्रीब्यूट डी टाइप है। ओके, डी टाइप बाय डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट होकर आ रहा होता है, बट हम उसको लिख के भी कर सकते हैं। ओके, एक है n बाइट, आई थिंक वो वर्क करता है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे n बाइट्स भी वर्क कर रहा है हमारा, उसने यहाँ पे उसका बाइट्स प्रिंट करा दिए कि कितने बाइट्स में वो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो उसका सीरीज़ है उस वो कितने बाइट्स में है, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 40 बाइट्स में, ठीक है। क्यों है, एक बिट जो होती है, ये एक वैल्यू जो होती है, ये 1 बाइट में होती है। ओके, 1 बाइट में होगी, और 1 बाइट में हमारे यहाँ पर कितने बिट होते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 जब हम करेंगे तो 8 5 ज़ा 40,
तो ये इसलिए वो यहाँ पर प्रिंट करवा रहा है बाइट को। ओके 40। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा अगला एलिमेंट है वो है एंड डिम। एंड डिम में क्या होता है मैं लिख के दिखा देता हूँ, आप ये नोट करते रहिएगा अपने पास। एंड डिम, इसीलिए मैं ऊपर वाले मिटा नहीं रहा हूँ और आगे ही लिख रहा हूँ उसमें, ठीक है। एंड डिम देखते हैं हम। एंड डिम हमें जो शो करता है वो डायमेंशंस शो करता है। ओके सीरीज़ में हमने आपको बताया था कि सीरीज़ 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। अगर डेटा फ्रेम यहाँ पर होता तो डेटा फ्रेम में वो 2 लिखा हुआ होता, वहाँ पे 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है तो 2 लिखा हुआ होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर या हमारा जो वैल्यू जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है या जो सीरीज़ है वो 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल। हालांकि जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हें मालूम है कि सीरीज़ जो है वो 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। ओके और एक शेप है, शेप में वो ओनली उसके नंबर्स प्रिंट कराता है आई थिंक। शेप ओके शेप में उसने 5 प्रिंट करा दिया। ये 5 क्यों प्रिंट कराया है कि उसने 5 बता दिया है कि नंबर ऑफ रोज़ हैं। ओके और वही वाली बात कि इसमें कॉलम्स नहीं है, रोज़ होती हैं खाली, 1 डायमेंशनल होता है, दैट्स वाई उसने 5 प्रिंट कर दिया। ओके ओनली नंबर 5। अब इसके बाद एक डी टाइप भी हम लिख के देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम लिख भी लेंगे तब भी वो शो करेगा और वैसे भी वो शो करता है। डी टाइप रन करते हैं हम। डी टाइप सी कि उसने डेटा का टाइप भी हमें बता दिया है, इंटीजर 64। ओके OMG सॉरी मैंने उसे क्लोज कर दिया बाय मिस्टेक, फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओके ये हम अपने प्रोग्राम में आ गए। डी टाइप भी हो गया और इसके अलावा एक वैल्यू हमने कर लिया, इंडेक्स हमने कर लिया, डी टाइप हमने कर लिया। एक है हैज़ नैन, ये एट्रीब्यूट भी अच्छा है, आप देखिए इसको। पहले मैं ऊपर से कॉपी कर लूँ। और इसका मतलब है हैज़ नैन। हैज़ नैन्स का मतलब ये है, हैज़ नैन्स भी हमें जिस तरीके से एम्प्टी हमें ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज़ शो करता है और रिटर्न करता है वैल्यू, बूलियन में वैल्यू रिटर्न करता है, उसी तरीके से हैज़ नैन भी हमें बूलियन में वैल्यू रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या है, हैज़ नैन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर सीरीज़ में हमने नंबर नहीं लिखा है। ओके हम कुछ और हमने यहाँ पर लिख दिया NP, क्योंकि ये नमपाई का है, NAN इस तरीके से ही लिखा जाएगा। कैपिटल N होगा और A स्मॉल होगा और फिर कैपिटल N होगा। हमें इसके लिए क्योंकि ये नमपाई का है इसीलिए हमें यहाँ पर नमपाई को इंसर्ट कराना पड़ रहा है, इंपोर्ट कराना पड़ रहा है। अगर मैं NP डॉट लिख दूंगा NAN तो अब मेरी लिस्ट में नंबर्स नहीं है, सिर्फ एक नॉट ए नंबर भी है। ठीक है देखें लास्ट में ट्रू आने लगा, अब हैज़ नैन की जगह पर ट्रू आने लगा। और अगर मैं अपनी सीरीज़ चेक करूँगा तो सीरीज़ में भी देखिए मेरे पास नंबर्स के साथ साथ एक NAN भी प्रिंट होके आ रहा है। और सिंटेक्स इसका यही रहेगा, अगर इसमें मैंने स्मॉल कर दिया तो ये एक एरर आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एक एरर आ गई है। ओके इसका मतलब है NAN का मतलब है नॉट अ नंबर। ओके तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरीके से ये प्रिंट होके आएगा और क्या प्रिंट होगा, और इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं कि नॉट ए नंबर का सिंटेक्स करेक्ट है या नहीं है। अगर वहाँ पर NP डॉट लिखा हुआ है, नॉट एन NAN कैपिटल से है, दोनों N और A स्मॉल से है तब तो ठीक है, बाकी वरना ये रॉन्ग है। उसके बाद सिंटेक्स एरर है या कोई और प्रॉब्लम उसमें वो क्रिएट करके देंगे आपको। बात को हम अपना ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद या इसके साथ साथ भी हम क्विज़ेस करेंगे और क्या नाम है हम वो क्विज़ेस भी करेंगे, और साथ में इसके कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम रिवीजन के साथ साथ इसमें सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। और रेगुलर बेसिस पे हम उन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करेंगे, क्विज़ेस देते रहेंगे। और अगर मैं फिर बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो ये कोर्स अभी फ्री है। वेबसाइट पर जाके eduskills.com पे जाके आपको टेक दिस कोर्स पे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का फ्री कोर्स आपको ले लेना है। ओके जिससे वीडियोस आपको मिलती रहें, वरना वीडियोस आना फिर आपके पास बंद ना हो जाए। ओके तो आज हमने ये सारे एट्रीब्यूट सीरीज़ के सीख लिए। कौन कौन से एट्रीब्यूट हमने सीखे, एट्रीब्यूट क्या होता है हमने ये देखा सबसे पहले, जिसकी हेल्प से हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ओके और कौन से एट्रीब्यूट हमने सीखे, उसमें नेम का एट्रीब्यूट था, उसमें इंडेक्स नेम का एट्रीब्यूट था, वैल्यूज़ का एट्रीब्यूट है, साइज़ है, एम्प्टी है, एंड बाइट्स है, एंड डिम है,
शेप है, डी टाइप है, डेटा टाइप जो बताता है हमारा, और हैज़ नैंस भी आज हमने देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम मेथड ऑफ सीरीज़ को यूज़ करेंगे। ये अब तक जो हम पढ़ रहे थे ये थे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज़, पेंडा सीरीज़। अब हम मेथड देखेंगे सीरीज़ पे कौन कौन से मेथड्स हम लगा सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं और मेथड्स कैसे लगाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर दीजिएगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एडू स्किल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। इसका आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।